आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिंदु तिवारी, आइडिया जनरेशन सेगमेंट। आज का हमारा सेगमेंट है चक्र, यानी हमारे बॉडी में 7 प्रमुख चक्र हैं जिसके जागृत होने पर हमारे अंदर बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो मैंने चक्र के बारे में बताया, चक्र क्या होता है और कौन कौन से चक्र होते हैं उनके नाम बताए हैं। 3 चक्रों के बारे में हमने बात किया है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। आज हम बात करेंगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र बहुत ही अच्छा चक्र आप कह सकते हैं। आपके बॉडी में बहुत ही मैजिक, यानी बहुत आपको आगे ले जाने वाला है। आपका चहुमुखी विकास हो सकता है इसके जागृत होने पर, जगने पर। तो इसके जगाने के तरीके क्या हो सकते हैं, इन सब पर आज बात की जाएगी। सबसे पहले अनाहत चक्र स्थित कहाँ होता है, तो जो आपका हार्ट है वहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी बात है ये जागृत होता है तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी को मिलता है और ये ऊर्जा का केंद्र भी होता है अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र एक ऐसा चक्र है जो आपको अध्यात्म की ओर जोड़ता है, आपको प्रेम की ओर बढ़ाता है। अध्यात्म प्रेम लगाओ और आपका सामाजिक प्रेम से भी जोड़ता है। एक किसी पार्टिकुलर समूह से भी आपको लगाव, स्नेह, प्रेम की तरफ जोड़ता है अनाहत चक्र। तो ये चक्र ऐसा चक्र है कि जो आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, यानी रचनात्मकता को। अगर आपको रचनात्मक बनना है और इस फील्ड में आपको कुछ करना है तो इस चक्र को आप जगा सकते हैं। और जगाने के लिए इसका जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है यम। यम का आप जाप कर सकते हैं एक अच्छी जगह पर बैठकर। अब और कैसे आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पर्यावरण से जुड़ सकते हैं। आप नेचर के पास जाइए, नेचर में टाइम आप व्यतीत कीजिए, वहाँ पर आप समय दीजिए, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप रचनात्मकता की ओर बढ़ेंगे। जब आप रचनात्मकता की ओर बढ़ेंगे तो आप अपने आप ही फील करेंगे कि आप की जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ रही है और आपकी लिखने पढ़ने की शक्ति बढ़ रही है। आप कवि बन सकते हैं, यानी पोएट बन सकते हैं और आप कहानियाँ लिख सकते हैं। आप बहुत कुछ अलग कर सकते हैं और लोगों से। तो ये लक्षण हैं, ये सिम्टम्स हैं जब हमारा अनाहत चक्र आपके अंदर एक्टिव हो जाता है तब। अब इसके देवी देवता कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि शिव बाबा हैं और माता पार्वती हैं और श्री हरि हैं, माता लक्ष्मी हैं और ज्योतिर्लिंग है जो कि प्रकाश का केंद्र होता है। प्रकाश यानी एक ऐसी ऊर्जा जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण करता हो। तो ये सच में काफ़ी कमाल का चक्र है और अद्भुत है, जो कि आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और इसका जो रंग है यानी गुलाबी हरा होता है, क्योंकि नेचर से जुड़ा है तो नेचर में आपको हरा भरा पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें मिलते ही हैं, तो इस वजह से इसका सिंबल भी यही है। और गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल गुलाबी होता है, तो इस वजह से भी इसका जो प्रतीक है वो गुलाब का फूल है। और गुलाब का फूल क्या है, स्नेह, परस्पर मेल जोल का प्रतीक होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अनाहत चक्र
आपको रचनात्मकता की ओर ले जाता है। आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए, आपको ईश्वर भक्ति में भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि ईश्वर से भी प्रेम करने का एक अच्छा सा मौका देता है। तो इसके साथ साथ समाज के लोगों के लिए भी आपके अंदर करुणा भाव जागृत करता है, स्नेह जागृत करता है, माफ़ करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि जीवन तभी संभव है जब आप किसी की बात को सुनकर उसकी बात को इग्नोर करके उसको माफ़ करना सीखते हैं। तो सच में आप एक अलग तरीके के मानव और मानवता से जुड़ जाते हैं, और यही जीवन का सत्य है। और जब इस मार्ग पर चलते हैं तो सभी का कल्याण होता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चक्र के साथ। सभी को बाय बाय, थैंक यू।